हाय माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए देखिए भैया, आज आपको हम क्या करने जा रहे हैं। जो आपकी 10th की केमिस्ट्री है, 10th की केमिस्ट्री में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आप लोग कहा किया करते हो IUPAC नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसको इंग्लिश में बोला किया करते हैं इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। हिंदी में इसको कहा किया करते हैं भैया अंतरराष्ट्रीय शुद्ध अनुपयुक्त रसायन संघ। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी अभी आपको बता दिए भी है यहाँ पे कि ये पद्धति जो थी ये जिनेवा में डेवलप हुई थी, इसीलिए इस पद्धति को हम लोग जिनेवा पद्धति के नाम से भी जाना किया करते हैं। इस पद्धति के अकॉर्डिंग हमने आपको बताया था कि कार्बनिक यौगिकों का नामकरण कैसे किया जाता है। आपके यहाँ IUPAC नाम पूछा जाता है या कोई कंपाउंड दे देगा, उस कंपाउंड में पूछेगा कि कौन सा इसमें क्या हुआ करता है, फंक्शनल ग्रुप हुआ करता है या कौन सा क्रियात्मक समूह होता है। दो चीजें, पहली चीज तो आपसे IUPAC नेम पूछ सकता है, दूसरी चीज आपसे फंक्शनल ग्रुप पूछ सकता है और तीसरी चीज आपसे क्या पूछ सकता है, स्ट्रक्चर। तीन चीजों से यहाँ पे क्या किए जाते हैं, क्वेश्चन पुट अप किए जाते हैं। और ये जो IUPAC सिस्टम है जान लीजिएगा, यहाँ पे तो आप ऐसे इसको नॉर्मली पढ़ रहे हो, लेकिन जब आप इसको इंटरमीडिएट में जाते हो तो इसमें जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं सभी फंक्शनल ग्रुप का क्या हुआ करता है, एक एक आपके चैप्टर बन जाया किया करते हैं। इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। और इसमें कुछ नियम है और जब तक आप उन सारे नियम को जानोगे नहीं तब तक आप सही तरीके से IUPAC नेम बना नहीं पाओगे, बात दिमाग में रखिए। सबसे पहली चीज आज हम आपको बताने चल रहे हैं, जैसे मैंने एक लेक्चर आपके सामने अपलोड भी किया था, क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह का मतलब होता है, ध्यान दीजिएगा, मैंने वहां कुछ लेक्चर में इसके बारे में बताया है कि क्रियात्मक समूह जो होता है वो किसी यौगिक में उपस्थित परमाणु या परमाणुओं का वह समूह होता है जो उसके समस्त गुणों का क्या करता है, निर्धारण किया करता है। जैसे आपके सामने अगर हमने लिख दिया कंपाउंड CH3OH, अब ये CH3OH में कौन सा क्रियात्मक समूह है, एल्कोहल। अगर हमने लिख दिया CH3COOH, इसमें कौन सा क्रियात्मक समूह है, कार्बोक्सिलिक। अगर हमने लिख दिया CH3CHO, तो इसमें कौन सा क्रियात्मक समूह है, एल्डिहाइड। अगर हमने लिख दिया CH3Br, तो इसमें कौन सा क्रियात्मक समूह है, ब्रोमाइड। कहने का मतलब आप देखिएगा ये शुरू से चारों चीजें एक ही जैसी हैं, लेकिन यहाँ पे एक चीज क्या है, डिफरेंट है चारों में। और जो ये डिफरेंट चीज है यही चीज क्या किया करता है, इसकी पूरी प्रॉपर्टी को क्या कर देता है, बदल देता है। जैसे इसका नाम हो जाएगा मेथिल अल्कोहल, तो इसमें अल्कोहल की प्रॉपर्टी आ जाएगी। इसका नाम होगा एसिटिक अम्ल, तो इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रॉपर्टी है। इसमें एल्डिहाइड की प्रॉपर्टी है और इसमें आपकी क्या है, ब्रोमाइड की प्रॉपर्टी है। तो ये सबसे पहली चीज तो आपको यही ध्यान देना पड़ेगा कि आप कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है। जब तक फंक्शनल ग्रुप नहीं जानोगे, जान लीजिएगा आप बना नहीं पाओगे IUPAC नेम। इसीलिए सभी फंक्शनल ग्रुप का मैं नाम बता दे रहा हूं। और किसी भी क्रियात्मक समूह का दो नाम होता है, एक उसका हुआ करता है पूर्व लग्न और एक हुआ करता है उसका अनुलग्न। दो नाम होते हैं, जान लीजिएगा। पूर्व लग्न का मतलब होता है प्रोफिक्स और इसको हम लोग कहते हैं सफिक्स। जैसे नाम के आगे दो चीजें होती हैं, जो पहले लिखी जाती है उसको पूर्व लग्न कहते हैं और जो बाद में लिखी जाने वाली चीजें होती हैं उसको हम लोग किसके नाम जानते हैं, अनुलग्न के नाम से जानते हैं। तो सभी फंक्शनल ग्रुप का एक पूर्व लग्न होता है, सभी फंक्शनल ग्रुप का एक अनुलग्न होता है। ये IUPAC नेम का जान लीजिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जब तक आप पूर्व लग्न नहीं जानोगे, अनुलग्न नहीं जानोगे, जनक श्रृंखला नहीं जानोगे, तब तक जान लीजिएगा आप IUPAC नेम कभी नहीं बना पाओगे। ये बात दिमाग में रख लीजिएगा। सबसे पहली चीज आपको सभी क्रियात्मक समूह का नाम जानना जरूरी होगा, उसके साथ साथ उनका अनुलग्न क्या होता है, उनका अणुसूत्र क्या होता है, ये चीज आपको बता रहे हैं। और हाई स्कूल लेवल पे ज्यादा नहीं इंपॉर्टेंट, इंटरमीडिएट लेवल पे तो वहां पे 15-16 क्रियात्मक समूह है, लेकिन हाई स्कूल लेवल पे मैं आपको बता दे रहा हूं
4 या 5 10 क्रियात्मक समूह आपको कम से कम बता दे रहा हूं। जैसे इसमें सबसे पहला होता है, देखिए कॉलम बना के बता दे रहे, इसको आप कॉलम बना करके लिख लीजिएगा। क्रियात्मक समूह का नाम, पहला कॉलम बना लीजिए। दूसरे कॉलम में उसका क्या होता है, अणुसूत्र क्रियात्मक समूह का। और तीसरे कॉलम में उसका क्या हुआ करता है, अनुलग्न। ये जान लीजिएगा आईयूपीएसी नेम का ब्रह्मास्त्र होता है। और फिर उसका फंक्शनल ग्रुप का आईयूपीएसी नाम क्या होता है। जो बच्चे जान लीजिएगा, इस पूरे टेबल को सही से पढ़ लेंगे, उनको आईयूपीएसी नेम बनाने में ज्यादा प्रॉब्लम आएगी नहीं, क्योंकि यहीं से सारी बातें क्या हुआ करती हैं, निकल के आएंगी। फंक्शनल ग्रुप का नाम, दूसरे में उसका क्या सूत्र होता है, फिर उसका अनुलग्न क्या होता है, और फिर तीसरी चीज उसका क्या होता है, आईयूपीएसी नेम। जैसे सबसे पहले हम फंक्शनल ग्रुप की बात करने चल रहे हैं, तो हमारे पास पहला फंक्शनल ग्रुप आता है कार्बोक्सिलिक अम्ल। जो सबसे पहला फंक्शनल ग्रुप है, ध्यान दीजिएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप है। इसका जो सिंबल होता है COOH, और इसका जो अनुलग्न होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल का, वो होता है ओइक अम्ल। अब आप COOH कहीं देखेंगे तो कार्बन की जनक श्रृंखला में कौन अम्ल लगाएंगे, ओइक अम्ल। और इसीलिए इसका जो आईयूपीएसी नेम हो जाता है इस फंक्शनल ग्रुप का, वो होता है एल्केनोइक अम्ल। पहला क्रियात्मक समूह कार्बोक्सिलिक समूह, सिंबल क्या हो गया भैया, COOH, और इसके बाद इसका अनुलग्न क्या हो गया, ओइक अम्ल, और इसका आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा, एल्केनोइक अम्ल। ऐसे ही आप एक कार्बन रहेगा तो मेथेनोइक अम्ल हो जाएगा, 2 कार्बन रहेगा तो एथेनोइक अम्ल हो जाएगा, 4 कार्बन रहेगा तो ब्यूटेनोइक अम्ल हो जाएगा। ऐसे ही दूसरा फंक्शनल ग्रुप आपको बता रहे हैं। दूसरा जो क्रियात्मक समूह है वो है एल्कोहल। एल्कोहल का सिंबल होता है OH। क्या होता है, OH। और OH को हम लोग लिखा करते हैं, इसका अनुलग्न क्या होता है, आल। एल्कोहल में देखिए यहाँ आल दिखाई दे रहा है, इसलिए यहाँ पकड़ सकते हो। यहाँ देखो हॉल है, यहाँ आल है, ऐसे याद कर लेते हैं बच्चे कि यहाँ पे आपका हॉल है, जिसका अनुलग्न क्या हो जाएगा, आल। और इसका आईयूपीएसी नेम जो एल्कोहल का होता है वो क्या होता है, एल्केनॉल। तीसरा जो क्रियात्मक समूह आपके यहाँ से पूछा जाता है वो है आपके यहाँ एल्डिहाइड। तीसरा फंक्शनल ग्रुप हम बात कर रहे हैं, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का सिंबल होता है CHO। चाहे CHO लिखा हो या ऐसे कहीं कहीं ये भी लिख देता है C+O और H। एक साइड में अगर H है तो जान लीजिएगा ये एल्डिहाइड है, नहीं अभी आपको कंफ्यूजन आएगा, दिमाग में रख लीजिएगा। इसका जो सिंबल होता है आईयूपीएसी नेम, सॉरी इसका अनुलग्न जो होता है अल होता है। यहाँ एक बड़ी मात्रा थी, यहाँ मात्रा कम हो गई है, तो CHO जो होता है एल्डिहाइड होता है, एल्डिहाइड का क्या होता है, अल। और इसका जो आईयूपीएसी नाम होता है वो आपका क्या होता है, एल्केनल। क्या होता है इसका, एल्केनल। और जो चौथा फंक्शनल ग्रुप होता है वो आपका हो गया कीटोन। ये सब आपको याद रखना है। कीटोन का जो सिंबल होता है, आप इसको थोड़ा सा बीचों में इसे बाउंड्री खींच दीजिए, नहीं तो आप चले आते हो इंडिया से पाकिस्तान में। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए भैया, कीटोन। कीटोन में क्या हुआ करता है आपका, यहाँ पे इसका सिंबल होता है CO या C+O। ये कीटोन का सिंबल है, चाहे इसको आप CO लिखिए और चाहे C+O लिखिए। कीटोन का जो अनुलग्न होगा, जैसे अल्कोहल का बताया था, इसमें देखो आल दिख रहा है तो यहाँ आल लिख दिए थे, वैसे कीटोन में एक चीज दिख रहा है, ओन। तो कीटोन का जो अनुलग्न होता है वो क्या होता है, ओन। और इसका आईयूपीएसी नेम बनाओगे तो क्या बन जाएगा, एल्केनोन। ये ध्यान दीजिएगा। चौथा हो गया आपका फंक्शनल ग्रुप। पांचवा आपको जो फंक्शनल ग्रुप बताने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, कार्बोक्सिलिक हो गया, एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, एक होता है आपका ईथर। क्या होता है, ईथर। ईथर का जो सिंबल होता है वो होता है ROR। ये ईथर का होता है। और ईथर का जो अनुलग्न होता है वो ऑक्सी। क्या होता है, ऑक्सी। और इसका आईयूपीएसी नाम क्या होता है, एल्कोक्सी एल्केन। ये जब बनाओगे तो आपको मिलेगा एल्कोक्सी एल्केन। ये हो गया
छठवां आपका हुआ करता है एमीन। एमीन 3 प्रकार के होते हैं, ये बाद में बात की जाएगी। एमीन का सिंबल होता है NH2 और इसका अनुलग्न भी और पूर्वलग्न दोनों एक ही होता है एमीन। और एमीन का जो IUPAC नेम होता है वो एल्केनामीन। एक तरीके से जैसे गणित में आप लोगों को फार्मूला लिखाया जाता है तब सवालें लगाई जाती हैं, वैसे जब तक ये चीज नहीं आएगी तब तक जान लीजिएगा आप लोग पूरा काम कर नहीं पाओगे। इसीलिए ये चीज आपको आना बहुत जरूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जान लीजिएगा। इसके बाद आपका क्या हुआ, एमीन हो गया। फिर एक होता है आपका एस्टर। क्या होता है, एस्टर। एस्टर का जो होता है फार्मूला C++OR और इसका जो अनुलग्न होता है वो क्या होता है, OH। और इसका जो IUPAC नेम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एल्केनोएट। क्या हो जाएगा, एल्केनोएट। तो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिंबल क्या हो गया, C++OH। देखो कार्बोक्सिलिक ओइक अम्ल, एल्केनोइक अम्ल। दूसरा का एल्कोहल OH और इसका आल, IUPAC नेम एल्केनॉल। फिर एल्डिहाइड CHO, इसका आल होता है। और फिर एल्केनल। कीटोन जो होता है, कीटोन का CO होता है ओन और एल्केनोन। ईथर का ROR, इसका ऑक्सी होता है एल्कोक्सी एल्केन। एमीन का होता है NH2, ये एमीन एल्केनामीन। और फिर एस्टर, एस्टर का RC++OR और इसको OH भी कहा करते हैं हम लोग। और यहां से इसका IUPAC नेम क्या हो गया, एल्केनोएट। फिर इसके बाद भैया आपके पास और भी है, जैसे मैं इधर लिख दे रहा हूं साइड में, आप लोग देखिएगा आठवां यहाँ पे। एक होता है आपका सिंगल बॉन्ड, एकल बंध। एकल बंध को हम लोग दिखाया करते हैं इस लाइन से, एकल बंध। और इसका अनुलग्न क्या होता है, N। ये कॉलम है, जान लीजिएगा, N। और IUPAC नेम इसका हो जाता है एल्केन। क्या हो जाता है, एल्केन। इसके बाद आपका हुआ करता है द्विबंध। द्विबंध को आप लोग इस लाइन से दिखाते हो और इसका अनुलग्न क्या होता है, ईन। और इसका IUPAC नाम क्या होता है, एल्कीन। डबल बॉन्ड का एल्कीन, सिंगल बॉन्ड का एल्केन। और अगला आपका हुआ करता है त्रिबंध। और त्रिबंध को 3 लाइनों से दिखाते हैं और इसका होता है आइन। त्रिबंध का अनुलग्न क्या होता है, आइन। और इसका जो IUPAC नेम होता है वो होता है एल्काइन। बच्चे कहते हैं सेठाइन। तो ये हो गया एल्काइन, ये हो गया एल्कीन, ये हो गया एल्केन। ये सिंगल बॉन्ड का एन होता है, डबल बॉन्ड का इन होता है और ट्रिपल बॉन्ड का क्या होता है, आइन होता है। तो इस तरीके से ये फंक्शनल ग्रुप है। इतने जो IUPAC लेवल मतलब हाई स्कूल लेवल तक इतने आपको पढ़ना है। और आप जितने भी हैं इसमें सबका क्या करना है, एक एक उठाएंगे और एक एक का हम क्या करेंगे, नामकरण करना सिखाएंगे आपको। जैसे कार्बोक्सिलिक अम्ल है, फिर अल्कोहल पढ़ाएंगे, फिर एल्डिहाइड बताएंगे, फिर कीटोन पढ़ाएंगे, फिर ईथर पढ़ाएंगे, एमीन पढ़ाएंगे। जितने भी ग्रुप हैं सब आपको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप पढ़ाया जाएगा। और इसमें से अभी तो आपको ऐसे लगता है कि नॉर्मल चीज है, लेकिन जब आप पूरा पढ़ोगे, पूरा पढ़ने के बाद पूरी बातें क्या हुआ करती हैं, समझ में आती हैं। आज हम आपको एक फंक्शनल ग्रुप के बारे में बता रहे हैं, कैसा आप लोग इसको बढ़िया सा देखेंगे। और जब तक ये पूरी बातें याद नहीं रहेंगी तब तक पूरा एकदम क्लियर नहीं होगा, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। IUPAC ने बनाते समय आपको सारी बातें एकदम क्या हुआ करती हैं, क्लियर होनी चाहिए। जैसे सबसे पहली चीज ध्यान दीजिएगा कि आपको हम बता रहे हैं कार्बोक्सिलिक समूह युक्त यौगिकों का नामकरण। पहला, समूह युक्त यौगिकों का नामकरण पहला बता रहे हैं, आप जान लीजिएगा। कार्बोक्सिलिक समूह युक्त यौगिकों का नामकरण। तो इसको बताने के लिए सबसे पहली चीज तो हमको ये मालूम होती है कार्बोक्सिलिक समूह का सिंबल क्या होता है। इसका सिंबल मैंने भी बताया क्या होता है, C++OH। या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं C++O और फिर क्या, OH। ये होता है। मतलब अगर किसी कार्बनिक यौगिक में C++OH या C++OH समूह उपस्थित होगा तो उसका नामकरण करते समय जो हमारी कार्बन की जनक श्रृंखला आएगी
उस जनक श्रृंखला में कौन सा अम्ल जोड़ेंगे? ओइक अम्ल। कौन सा अम्ल जोड़ेंगे? ओइक अम्ल। लैंग्वेज क्या बनेगी यहाँ पे? यदि किसी कार्बनिक यौगिक में COOH या कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित होता है तो उसका नामकरण करते समय जनक श्रृंखला में कौन अम्ल जोड़ते हैं? ओइक अम्ल। और जनक श्रृंखला क्या होती है आपको पहले ही पढ़ा रखा हूं कि नंबर ऑफ कार्बन, मतलब जो चयनित किए गए कार्बन की संख्या होती है वही जनक श्रृंखला कहलाती है। जैसे एक कार्बन होता है तो उस कार्बन की जनक श्रृंखला को क्या कहते हो? मेथ। 2 होता है तो एथ, 3 होता है तो प्रोप। ये सब चीजें आपको मैंने ऑलरेडी बता रखा है। एक उदाहरण लिया करते हैं तो बात समझ में आ जाएगी। हाई स्कूल लेवल पे ये सबसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड माना जाता है। जैसे आप जानते हो सबसे पहला एक कंपाउंड है फार्मिक अम्ल। फार्मिक अम्ल जो होता है ये लाल चींटी में पाया जाता है, इसीलिए इसको फार्मिका से इसको निकाला गया फार्मिक अम्ल। फार्मिक अम्ल आपसे कहेगा फार्मिक अम्ल का यूपीएससी नाम बताइए, तो पहले तुम फार्मिक अम्ल का क्या लिखो? सूत्र। फार्मिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? HCOOH। ये देखिए ये इसका सूत्र है। अब इसमें एक चीज आप और देख लीजिए, फार्मिक अम्ल में इसका अगर स्ट्रक्चर बनाओगे तो H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O फिर H। ये भी फार्मिक अम्ल है, ये भी फार्मिक अम्ल है। बस अंतर ये है कि ये फार्मिक अम्ल का क्या है? संरचना सूत्र है। अब इस जैसे ये कंपाउंड दिया रहेगा इसको आप चुपचाप ऐसे कंपाउंड को देखिए और देखने के बाद ये देखिए कि इसमें कितना कार्बन है। कार्बन ही केवल कितना है, क्योंकि हम कार्बनिक यौगिक को ही पढ़ रहे हैं। तो कार्बन काउंट करिए तो केवल कितना कार्बन है? 1। और 1 कार्बन है तो 1 कार्बन की जनक श्रृंखला को हम लोग बोल देंगे मेथेन। और COOH है तो क्या जोड़ेंगे इसमें? ओइक अम्ल। क्या जोड़ेंगे? ओइक अम्ल। तो ये आपका टोटल अगर इसको जोड़ दीजिएगा तो बन जाएगा मेथेनोइक अम्ल। यही इसका यूपीएससी। पहली चीज तो आपको फंक्शनल ग्रुप का जब तक नहीं मालूम होगा तब तक ओइक अम्ल आप समझ नहीं पाओगे। तो इस तरीके से 1 कार्बन था तो 1 कार्बन का हो गया मेथ, और सिंगल बॉन्ड था तो N जोड़ के मेथेन पूरा लिख दिए, और फिर ओइक अम्ल तो बन के आ गया आपका मेथेनोइक अम्ल। ऐसे दूसरा जो इसका कंपाउंड होता है इसी ग्रुप का, वो सबसे इंपॉर्टेंट वो भी है। वो कौन सा कंपाउंड है? एसिटिक अम्ल। क्या होता है आपका? एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? CH3C डबल OH। ये एसिटिक अम्ल का सूत्र है। एसिटिक अम्ल का ये हो गया। अब इसका स्ट्रक्चर बना लीजिए। 1 कार्बन रख दिया, 3 हाइड्रोजन है, 1 2 3 1 2 3 हो गया ये। फिर C डबल OH है, C डबल बॉन्ड O फिर ये OH। अब आपको एग्जाम में ऐसे भी दे सकता है और ऐसे भी दे सकता है, लेकिन आपको इतना याद रखना कि ये भी CH3C डबल OH है और ये भी CH3C डबल OH है। अब इसमें क्या करिए, सबसे पहले कार्बन की नंबरिंग कीजिए। कार्बन की नंबरिंग करोगे तो 1 कार्बन और कितना कार्बन? 2। भाई यहां से का नंबरिंग करेंगे क्योंकि क्रियात्मक समूह है इधर से, तो 1 कार्बन 2 कार्बन। इसमें भी नंबरिंग करोगे तो 1 कार्बन 2 कार्बन। अब 2 कार्बन की श्रृंखला को हम लोग कहते हैं एथेन। क्या कहते हैं? एथेन। और C डबल OH है तो क्या जोड़ोगे? ओइक अम्ल। तो यहां हो जाएगा एथेन प्लस ओइक अम्ल। तो अगर आप इसी को जोड़ करके लिख दोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका? एथेनोइक अम्ल। मतलब जो सिरका होता है आपका, समझ रहे हो, जो आप लोग खाते हो बहुत बढ़िया सा, जिनकी जीभ ज्यादा बड़ी होती है सिरका ज्यादा खाते हैं, तो वो जान लीजिएगा सिरका का जो आईपीएससी नेम हुआ करता है वो आपका क्या हुआ करता है? एथेनोइक अम्ल। हाई स्कूल लेवल पे ये दोनों आईपीएससी नेम पूछे जा सकते हैं। आपसे पूछ सकता है फार्मिक अम्ल का आईपीएससी नेम क्या होता है, या मेथेनोइक अम्ल का कौन सा सूत्र होता है, या इसमें कहेगा कौन सा क्रियात्मक समूह है। तब भी आपको ध्यान देना कि इसमें क्रियात्मक समूह कौन सा है? कार्बोक्सिलिक। ये चीज आप लोग बढ़िया तरीके से ध्यान देंगे तभी आपको समझ में आएगा। एक और एग्जाम्पल आपको और बता दे रहे हैं, जैसे आपके सामने एक और एग्जाम्पल और देखिए, इसी फंक्शनल ग्रुप का बता रहे हैं। देखिए आपकी बार आप खुद प्रयास करके बना सकते हो। CH3 CH2 C डबल OH ऐसे दिया रहेगा। अब कहेगा कि इसका आप आईपीएससी नेम बनाइए,
तो इसका आईपीएससी नेम बनाने के लिए आप नंबरिंग करोगे, तो आप नंबरिंग किधर से करोगे, जिधर से क्रियात्मक समूह होगा उधर से नंबरिंग करेंगे। तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन। अब 3 कार्बन का मतलब क्या हो गया, प्रोपेन, क्या हो गया प्रोपेन, और प्लस क्या हो जाएगा ओइक अम्ल। तो ये हो गया आपका, मिला दीजिए, संधि करना तो आता ही है, क्या हो जाएगा प्रोपेनोइक अम्ल। ये ऐसे ये बनेगा, जान लीजिएगा। जैसे अब और आप बनाना चाहते हैं CH3 CH2 CH2 COOH, ये भी लिख दिया। तो आपकी बार नंबरिंग कहाँ होगी, इस साइड से होगी, क्योंकि क्रियात्मक समूह इधर है। तो यहाँ हो जाएगा 1 2 3 4, देख लिए। और 4 कार्बन हो गया, तो 4 कार्बन का मतलब क्या हो गया ब्यूटेन, और ब्यूटेन और COOH है, तो अनुलग्न क्या होता है इसका ओइक अम्ल। तो अगर आप जोड़ोगे तो ये हो जाएगा ब्यूटेन प्लस ओइक अम्ल। तो ये आपका टोटल क्या मिल जाएगा, ब्यूटेनोइक अम्ल। तो यहाँ से अब आपको कुछ दिखाई दिया होगा कि कैसे आईपीएससी नेम बनाएंगे। बहुत सरल है, बस केवल जो हमने टेबल आपको बताया है उसको पहले याद करिए, उसमें से ये पता लगेगा कि कौन से क्रियात्मक समूह का क्या सूत्र होता है और किसका क्या अनुलग्न होता है। अगर ये चीज मालूम रहेगी तो आप विधिवत तरीके से आईपीएससी नेम बना सकते हो, और ऐसे आकर के आपको और जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं उनको हम आपको भी बता देंगे। इसको आप कॉपी में लिख लीजिएगा, नोट्स विधिवत तरीके से बना लीजिएगा। मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।